जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छा रिसर्च के लिए क्या क्या अच्छा क्वालिटी रहना चाहिए। पहला जो क्वालिटी होगा उसका नाम है सिस्टमेटिक होना चाहिए। आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो या थीसिस लिख रहे हो या कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि रिसर्च शुड फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच विथ क्लियर डिफाइंड स्टेप। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो टाइटल लिखो, उसके नीचे एफिलिएशन लिखो, उसके नीचे एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर इंट्रोडक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा चीज लिखना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू में लिख सकते हो, वहां पे आप नोबेलिटी क्या है आपका रिसर्च में, जब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद लास्ट में नोबेलिटी क्या है उसको आप लिख सकते हो। लिटरेचर गैप क्या है उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख सकते हो। उसके बाद रिजल्ट डिस्कशन लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, लिमिटेशन ऑफ योर वर्क लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, लिमिटेशन के बाद आप लिख सकते हो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है उसको ऊपर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आप लिखोगे, उसके बाद रेफरेंस आप लिखोगे। ठीक है। अगर कहीं पे फंडिंग आपको मिला होगा तो वहां पे फंडिंग के लिए भी मेंशन कर सकते हो। अगर फंडिंग नहीं है तो आप मतलब मना कर सकते हो, फंडिंग नहीं मिला है। ठीक है। तो ये वाला चीज आपको सिस्टमेटिकली प्रोसीजर में लिखना चाहिए। वाइल क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो तो क्रिएटिविटी तो थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो, नया नया चीजें वहां पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन शुड नॉट बेस्ड ऑन गेसिंग। गेस नहीं कर सकते हो कि या इंट्यूशन के हिसाब से, आपके हिसाब से जो लग रहा है ऐसा नहीं करना है। बट ऑन द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, जो आप पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर फॉलो करके कर रहे हो उसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि आपका कंक्लूजन लिखोगे। तो सिस्टमेटिक एक तो बेहतर क्वालिटी है एक अच्छा रिसर्च के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आप रिसर्च वर्क कंडक्ट कर रहे हो उस लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम चीज होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। कैसे? रिसर्च शुड बी ग्राउंडेड इन लॉजिकल रीजनिंग। जैसे कि प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यूज कर सकते हो, नहीं तो डिडक्शन यूज कर सकते हो। इंडक्शन क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को आप जनरलाइज प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू लॉजिकल, या कोई जनरल प्रिंसिपल है उसको स्पेसिफिक इंस्टेंट के लिए आप अपना रिसर्च को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। लॉजिकल के बाद हम लोग अगर देखेंगे, आपका जो रिसर्च वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एम्पिरिकल होना चाहिए। गुड रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड डाटा। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस में आप क्वेश्चन बनाओ दिमाग में, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करो, उसके बेसिस में डाटा कलेक्शन करो। और डाटा कलेक्शन करने के बाद आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट मेथड के यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो। इट शुड एड्रेस कंक्रीट इशू। जो प्रॉब्लम है उसका कंक्रीट होना चाहिए, रैंडमली होना नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये एम्पिरिकल जो अगर कोई कर रहा है तो ये भी एक अच्छा रिसर्च में जाना जाता है, तो ये उसका एक बेहतर क्वालिटी है। और क्या है एक क्वालिटी? रिप्लीकेबल। मतलब आप जो रिसर्च वर्क मतलब कोई अगर रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, अगर उसका रिसर्च पेपर को फिर से हम लोग खुद कोई दूसरा वाला ऑथर उसको रिसर्च पेपर को पढ़ के उसको रिप्लिकेट कर सकता है, तो उसको भी एक तो अच्छा क्वालिटी माना जाता है कोई एक रिसर्च को। रिसर्च फाइंडिंग शुड बी रिप्लिकेबल। जो प्रोसेस में आप रिसर्च पेपर मतलब रिसर्च का रिजल्ट निकाल रहे हो, फाइंडिंग निकाल रहे हो, अगर उसको कोई दूसरा वाला रिसर्चर उसको पेपर को जब पढ़ेगा या थीसिस को जब पढ़ेगा, उसके हिसाब से वो जब रिप्लिकेट कर पाएगा तो उसको एक अच्छा फाइंडिंग माना, मतलब अच्छा एक रिसर्च क्वालिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप बहुत खुद भी पेपर पढ़े होंगे दूसरा वाला पेपर, दूसरे वाला ऑथर का, रिसर्चर का, लेकिन कभी कभी मतलब उसमें समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता है। इसलिए क्योंकि उनका जो क्वालिटी है रिसर्च का वो थोड़ा सा खराब रहता है, तो समझ में नहीं आता है। उसके लिए वो अच्छा खासा साइटेशन दे के रखे हैं, बहुत अच्छा खासा फॉर्मुलेशन दे के, फॉर्मूला दे के लिख के रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो नहीं मिलता है। जब भी वो साइटेशन, मैंने भी इस तरह का देखा है, कोई कोई साइटेशन लिखा है वो पर्टिकुलर पेपर में, वो जब साइटेशन के बेसिस में सोचो कि कोई साइटेशन नंबर 31 है, ठीक है, तो वो 31 पेपर को जाके आप डाउनलोड करोगे, फिर से उसको पढ़ोगे, जो रिसर्च वर्क वो लिखा रहता है वो 31 वाला जो रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करोगे वहां पे वो मिलेगा नहीं। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या एक अच्छा क्वालिटी का है?
नहीं, ठीक है। जब आप विदाउट चैट जीपीटी का ये बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे तो चैट जीपीटी में आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, मैंने भी एक दो पेपर लिखा हूँ, एक दो पेपर क्या अच्छा खासा पेपर लिखा हूँ, लेकिन मेरा जो स्कोपस और ये वाला जो पेपर है वेब ऑफ साइंस का, वो वाला मैं विदाउट चैट जीपीटी लिखा था, क्योंकि चैट जीपीटी में इस तरह का लिखने से आपको क्या है कि रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम जाता है। लेकिन चैट जीपीटी आपको हेल्प कर देता है, कुछ बहुत कुछ हेल्प कर देता है। जब वो किसी नॉलेज के ऊपर आप सर्च कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है, वो एक तो अच्छा चीज करता है चैट जीपीटी। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप देखोगे, कोई एक साइटेशन दिया होगा, दो तीन लाइन का लिखा होगा, उसके साइटेशन दिया होगा, उस पेपर को जब डाउनलोड करके पढ़ोगे देखोगे तो वहां पे उसका नॉलेज ही नहीं है, तो वो हम लोग उसको अच्छा क्वालिटी का नहीं बोलते। लेकिन उस तरह का पेपर पब्लिश होता है, चल रहा है अभी ये सिस्टम, तो चल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा क्वालिटी के लिए वो होना चाहिए। दिस मीन्स अदर रिसर्चर्स शुड बी एबल टू डुप्लीकेट द स्टडी, obtain similar result which help in verifying the reliability of the finding। तो ये 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, और क्या है कि रिप्लिकेबल होना चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट को अगर पकड़ते हो तो ये क्वालिटी अच्छा, एक रिसर्च गुड, मतलब एक अच्छा रिसर्च का एक अच्छा मतलब ये 4 क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे मेरा रिसर्च में सपोर्ट करना चाहते तो इसके थ्रू से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का 11 वाला पार्ट में, जहां पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर इन इंडिया, इंडिया में जो लोग रिसर्च करते हैं उनका क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।